सप्तऋषि शर्मा मां मसानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। फटाफट से जुड़ जाओ बच्चों। आज एक बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा और राज खुलेगा। सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज बात होगी मां कामाख्या की हाजिरी के बारे में। मोनू पंडित जय माता दी, जय माता दी। शालू भंडारे जय माता दी, जय माता दी। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। रजनी ज्वाइनिट, जय माता दी। गुरु जी रिया, जय माता दी रिया। जय माता दी मां रजनी, जय माता दी। जय भगवान। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं फटाफट। आज बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर बात होगी, मां कामाख्या की हाजिरी के ऊपर। ओह, फेक आईडी से भी लोग जुड़े हुए हैं। चलो अब राज खुलेगा तो जान लियो भैया। पहचाना गुरुजी आपने मेरे को? नहीं पहचाना रिया? मिस्टर परवीन खन्ना, स्वाति अरोड़ा जय माता दी, जय माता दी। लुधियाना से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लुधियाना से। रिया कौन था वो? क्या पता बेटा। चलो कोई भी हो, जय माता दी। रिया आपको। सबसे पहले बात होगी मां कामाख्या की। सबसे पहले तो सभी दुश्मनों का ढेर सारा शुक्रिया अदा करने आऊंगा मैं। अब आप बोलोगे शुक्रिया क्यों करना चाहता है, ये पागल हो गया क्या? आप चाहे जो समझो, ठीक है। अब आप जो समझो। शिवी, अच्छा मनीषा की बहन, अरे वाह, कैसे हो आप? तो भैया मेरे दुश्मन अगर ना होते तो मैं इस पड़ाव तक नहीं पहुंचता। सबसे पहली बात तो यही है कि किसी से लड़ते लड़ते अगर आप कुछ बन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा मानना यह है हर चीज से सीखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या स्यापा होता है वो सुनो। मुझ पर नवरात्रि में ताबड़तोड़ वार किए जाते, ताबड़तोड़। दे तंत्र, दे मंत्र, दे वजीफे, दे अमल पढ़ पढ़ के, और सही सलामत बैठा हूं, सही सलामत बैठा हूं। अब क्या होता है, ट्विस्ट कहां आएगा, अच्छा वो भी सुनना। सलोनी जय माता दी, जय माता दी। तो ट्विस्ट जहां आके रुकता है, रचना मेहरा जय माता दी, जय माता दी, कि मुझ पर तंत्र क्रिया की गई, ठीक है। और पहले भी इस बच्चे को यहां पर बताया गया था कि तुझे हटा दिया गया है, और तुझे बता के हटाया था कि तू दूसरा गुरु धारण कर ले, और तूने किया भी, तूने दूसरा गुरु धारण किया भी। इसके बाद इस चौकी पे हरकत करने की, हाथ डालने की कोशिश तूने कैसे कर दी? किसकी बातों में आकर कर दी? पागल समझ के रखा है मुझे। मैंने पिछले लाइव में कहा था देख सुधर जा, देख सुधर जा, लेकिन वो बंदा तो माने ही नहीं। है क्या तू? क्या है तू? क्या डिजर्व करता है तू? साले तू खुद तो बंधा हुआ है, तेरी चीजें दूसरों ने बांध के रखी है, और तू मुझसे टक्कर ले रहा है। एक समय में गुरु था तेरा, भूलना मत। मां कृपा करो आप मेरे पर, ढेरों आशीर्वाद। मोनू हेलो, जय माता दी। तो भैया हरकत की गई, और दरबार में ये तो तुझे भी मालूम था कि जब यहां पे कोई दिक्कत आती है तो सजीवर आके ये खड़ी होती है, और दरबार में मां कामाख्या की हाजिरी उपस्थित हुई है। जब ये तूने नीच हरकत दी है ना, इसके बाद से कामाख्या मां की शक्ति उपस्थित हुई है चौकी पे। मां कामाख्या पधारी है दरबार में, वो भी तेरे कारण। मेरे लिए तो अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुझसे भिड़ंत में तेरा नुकसान होगा, मेरा फायदा होगा। माँ वैष्णो कालका की बेटी जय माता दी, जय माता दी। देवेंद्र राठी जय माता दी, जय माता दी।
किसका नुकसान हुआ? तेरा ही होगा, मेरा नहीं होगा। मेरे साथ माँ है और सच्चाई की बात पे चल रहा हूं मैं। तुझे शर्म नहीं आती कि जिस चौकी से तू ठीक होता था, तू बचता था, तू उस दरबार का बुरा करने चला, उस भगत का बुरा करने चला। अरे नहीं रहना था, नहीं रहता, हट गया था, हट गया था। और ये डुप्लीकेट लोगों की बातों में आके तू मुझसे भिड़ंत ले रहा है। पहले ये तो पता कर ले वो तुझ पे भेज क्या रहे हैं। और अगर सुन रहा हो लाइव में फेक आईडी बना के या बाद में लाइव देखे, तो सबसे पहले जितनी तेज दौड़ सकता है उतनी तेज दौड़, और सबसे पहले किसी सच्ची चौखट पे जाके बैठ। वहां जाके ये पता कर कि ये लोग तुझे विद्या सिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि तुझे कोई विद्या नहीं सिखा रहा है, बल्कि तू इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? तू अपने आप में बनाए मुझे ये शक्ति मिल गई, वो सिद्धि मिल गई, मेरी हाजिरी खुल गई। सब कुछ झूठ है। और कोई धर्म ईमान की जगह बैठेगा, तुझे पता चल जाएगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। तुम बेवकूफ लोगों ने क्या समझ के रखा था? भगत हूं, पहले भी कहा था कि जो चीजों के नाम भी नहीं सुने होंगे वो क्रियाएं करना भी आती है। फिर कैसे हल्के में ले लिया तूने? कैसे हल्के में ले लिया? इतनी धर्म की जगह पे बैठ के तो इतनी नीच हरकत करता है। जय माता दी गुरु जी, लक्ष्मी जय माता दी। इतनी बड़ी धर्म की जगह पे बैठ के और क्या बोलता है वो तेरा? नाम तो मुझे उसका पता नहीं, लेकिन हाँ नाम तक भी पहुंचूंगा। आज तुम्हारी पोल खोलूंगा बेटा, रुको तुम। वो क्या बोलता है कि मैं फ्रॉड हूं? क्यों भैया एक बात बता, तू तेरे से मेरी मुलाकात हुई एक दो बार, ठीक है, मैंने तुझे अपना नाम नहीं बताया, तू मुझे मिलता है बोलता है और ऋषभ कैसे हो? अच्छा नाम मेरा ऋषि है, ऋषभ भी है। अब बहुत कुछ उजागर होगा, मैंने पहले ही कहा था उजागर करने पे मजबूर मत करना, लेकिन तुझे इज्जत रास नहीं आ रही थी। जब उसके दिल में मेरे लिए कपट है और मैं अहित कर रहा हूं, तो फिर उसको डर क्यों लग रहा है? वो मुझसे मिल रहा है तो बातें क्यों कर रहा है? क्या बोल रहा था वो? फ्रॉड हूं मैं? कहां से फ्रॉड हूं मैं? और मेरे मुंह पे बोलने के आने की दम रखना। तू ओरिजिनल है जो पीर के नाम पे इंसान के ऊपर जिन्नात खोल दिए उसके, और उससे बोला पीर है बचनों में बांध के। मुझसे सुन तू तेरी सच्चाई। वो लड़के को पहले तो फांसा अपने जाल में, और अपने जाल में फांस के उसके ऊपर जिन्नात खोल दिए, जो जिन्नात ये चौकी से बांधे गए थे। वो जिन्नात खोल के बोलता है तू पीर आ रहा है। कहां से पीर आ रहा है? पीर के अग्यारी भी पता है तुझे कि कैसे होती है? बड़ा पीर वाला बनता है। एक खब्बीस तो उतार कर ठीक करा नहीं गया तुझसे। पीर बाबा के सेवादार बनेंगे। पीर बाबा के सेवादार किसी का बुरा नहीं करते, और किसी भी शक्ति का सेवादार किसी का हित नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता। था तो मैं तेरा गुरु, भले ही तूने त्याग करा, लेकिन था तो मैं तेरा गुरु ना। तेरे हाथ नहीं कांपे वजीफे पढ़वाने में? तू क्या सोचा पता नहीं चलेगा? सब कुछ पता चला मुझे। और जो तुझे सिखा रहे हैं वो क्या बोलते हैं? हम औरतों से दूर रहते हैं, औरतों से दूर रहते हैं। फिर लड़की को चौकी पे घुसेड़ रहे थे मेरी। और लड़की आ रही थी तो भड़काया जा रहा था कि अरे वो तो फ्रॉड है, वो तो पैसे ऐंठते हैं। कितने पैसे ले लिए वे तुझसे? सब संगत जानती है तेरी गाड़ी में पेट्रोल पानी से लेके आधा खर्चा तेरा मैंने दिया है। जय मां कालका देवी रचना, जय मां कालका महादेव की प्रणाम, खुश रहो। मां काली की बेटी संजू, जय माता दी, जय माता दी। मैंने पहले ही कहा था देख, विवश मत कर, विवश मत कर कुछ बोलने के लिए, लेकिन नहीं, तुझे खुजली हो रही थी। और क्या रखने की बात कर रहा था तू और वो मिलके? क्या रखने की बात कर रहे थे? क्या उखाड़ लिया? और अब क्या उखाड़ लोगे? मां कामाख्या आके बैठी है चौकी पे। ना तो गंदा कुछ कर पाओगे, नहीं तुम्हारे ये इफली सिफली जो कुछ भी नहीं चलेंगे। जब बत्ती बना के अपने कान में डाल लेना, कान खुजाने का काम आएगी। पहले तो उसने लड़के को फांसा चूतिये ने, यही सब तो यूज करूंगा तेरे लिए। उसके बाद उसके ऊपर जन्नत खोल दी है और बोला कि पीर है, बचन में बांध के शक्ति भेज रहा है और बता रहा है पीर है। पीर बाबा है तो फिर किसी का हित क्यों कर रहे हैं पीर बाबा तेरे? पीर तो किसी का बुरा नहीं करते, वो तो बचाते हैं लोगों को।
मुझ पर भी पीर आ रहे हैं अब तो। सबसे बड़ी शक्ति आ रही है मेरे ऊपर, तो नाम नहीं उजागर करूंगा, अगर जान सकता है तो जान ले। मां कामाख्या भी पधारी है और पीर बाबा भी पधारे हैं, रोक के दिखा तू। और भोपाल की ताकत नहीं है वो, बाहर की शक्ति उठ के आई है। ये मेरी सेवा से, मेरे कर्म से, जो मेरी मेहनत से मुझे हासिल हुआ है। और एक तेरी बेवकूफी के कारण, अगर तू नवरात्रि में मुझ पर वार नहीं करता तो इतनी बड़ी शक्ति रक्षा के लिए उपस्थित नहीं होती। कामाख्या का मतलब पता है? सारे तंत्र की रानी कही जाती हैं वो। उनके आने के बाद तू और तेरे वो 3-4 लफंगे लौंडे क्या बिगाड़ेंगे मेरा? मिलावटी, न जात का पता न धर्म का पता। अच्छा, टॉपिक क्या था इनका? औरत अगर बैठ जाए, दूर दूर औरत, दूर औरत, दूर। और प्राइवेट चैट में जाके लड़कियों से बोलते हैं कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, और न्यूड फोटोग्राफ्स उनसे मांगते हैं। ऐसे पीर आते हैं तुझे? ऐसे पीर आते हैं तुझे? ऐसे पीर आते हैं? पीर बाबा मतलब तेरे लिए बहुत सारी स्पेशल बनाते हैं तुझे कि नहीं? सब संगत के सामने रहो तो औरतों से दूर होने का दिखावा करो, और घर में रहो तो वही औरतों के साथ बोलो कि हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन हमें आपकी न्यूड फोटो देखनी है। तूने क्या सोचा? तू मेरी पोल खोलेगा? नजर है तेरे पास? नजर मेरे पास है बेटा। अब तू सुन, मैंने क्या कहा था? मेरे बारे में कोई बात नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों के हाथों में खुजली हो रही थी। और ज्यादा बोलेगा उस लड़की का नाम भी उजागर करूंगा जो हिंदू गर्लफ्रेंड रख के घूम रहा है तू। मेरे लड़के को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करा गया, यहां से हटाया गया, चलो तो भी ठीक था, चलो हट गया ठीक है। इसके बाद तुम लोगों को हरकतें करने की क्या जरूरत थी? किस बेस पे हरकत की? सामने वाला पागल बैठा है यहाँ पे, और बेटा ऐसे कवच में चल रहा हूं, तुम तो क्या, तुम्हारी 7 पुश्ते नहीं जान पाएंगी। और रखो तुम नींबू, क्या चीज रखवाने की बात कर रहे थे? ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे आकर कॉन्फ्रेंस कॉल करते हो ना तुम? बहुत कुछ पता है तेरे बारे में। कॉन्फ्रेंस कॉल करता है ना तू, झुंड बना के वजीफे पढ़वाएगा मेरे लिए? पढ़वा वजीफे, अब तू वजीफे पढ़वा के दिखा, वजीफे पढ़वा तू अब। और तेरा वजीफा मैंने पढ़ा, फिर तेरा वजीफा मैंने पढ़ा और मौत का वजीफा पढ़ूंगा तेरा। और तेरे को बचाने वाले भी अगर बजा जाएं तो मैं मान जाऊंगा फिर। काका तुर्रम कहां बैठा है? 26 तो ठीक होता नहीं उससे, चूतिए से। क्या किसी को ठीक करेगा? क्या पीर की हाजिरी खोलेगा? डरपोक साला, सामने मिलता है तो खुद अटक के बात करता है, उसके पास बैठा है ना तू। और आंखों देखी मैंने भी तुझे 1000 बार वहां बैठे हुए देखा। तुझे क्या लगता तू मेरे साथ धोखा कर रहा था? बल्कि तू खुद धोखा खा रहा था। सच्चाई तो तेरी पता थी मुझे, इसलिए ज्यादा कुछ उजागर नहीं करा तेरे सामने। सब कुछ आ चुका था, लेकिन मैंने राज नहीं खोला। अब मैं खोल रहा हूं, अब मां से आदेश मिला, अब मैं खोल रहा हूं। और कामाख्या मां की हाजिरी आ रही है, दम हो तो रोक के दिखा देना, दम हो तो रोक के दिखा देना। मनोज, जय माता दी, जय माता दी। रोक के दिखाना, हम भी देखते हैं। अब पीर बाबा के सेवादार ऐसे नहीं होते जो भरी पब्लिक के सामने बोलेंगे अरे औरतों से मैं दूर रहता हूं, और अकेले में बोलते हैं औरतों से अरे मुझे आपकी न्यूड फोटोज भेज दो। अश्लीलता चलती है अकेले में। जो इंसान अपने मजहब से गद्दारी कर गया, अपने धर्म से गद्दारी कर गया, वो तेरा कैसे मीत होगा? कैसे सोच लिया तूने? और ये जितनी भी न्यूड फोटो दी जा रही हैं, कब कौन सी डेट की है ये भी पता करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि मां जब कामाख्या पधारी ना तो सारे राज खुले हैं। नवंबर से धोखा दे रहा था ना तू, नवंबर से चल रहा था ये खेल, है ना? नवंबर से चल रहा था ये तेरा खेल। ठीक, खेल तू, खेल अब, खेल तू अब।
इधर अगर रुआ भी टेढ़ा हो गया, तेरे परिवार में दिया जलाने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। ठीक है ना। और जो उसको सपोर्ट कर रहे हो बैठ के धर्म ईमान की जगह पे उल्टे सीधे कार्य कर रहे हो, तुम लोग भी शांत रहना। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, इस लड़ाई में तुम्हारे बच्चे खो दो तुम। क्योंकि ये कामाख्या है और खादराबाद वाली है और मरगढ़ वाली है, मशानी है, या वो शक्ति बैठी है ना कि अगर अपनी पे आ गई तो आस औलाद का मुंह नहीं देख पाओगे। और जो है ना उनको ऐसे लेके जाओगे कपड़े में लपेट के सफेद। हिम्मत कैसे कर दी तूने? कहां से फ्रॉड हूं? अगर तेरे बस की थी, तेरे अंदर दम थी तो रोक के दिखाता। तू सच्चा है तो क्यों छुप रहा है? सामने आना। जय माता दी गुरु जी, मुझे आपकी शक्ति मालूम है। और कौन लड़की थी वो? ये तो पता चल जाएगा कि लड़की कौन थी वो। और वो लड़की का नाम भी जैसे ही पता चला मुझे, उस लड़की के भी 3 तेरे 18 करे मैंने। खबर देने वाले यहां नहीं घुसेड़े जाएंगे, पहले ही कहा गया था। किस खेल में खेल रहे हो तुम? किसी की बात छुपी है यहाँ पे? तू तो पहले से था ना, कितनी बातें छुपा ली तूने, हर बात तेरी उजागर हुई। रिलेशनशिप का तुझे मना किया गया था कि नहीं भैया, मना कराया नहीं बनाना रिलेशनशिप। तूने रिलेशनशिप बनाया, तेरा वो भी पकड़ाया, तेरा मोबाइल गुमा, तुझे नुकसान हुआ। इसके बाद तू क्या सोच के यहाँ पे हरकत करने लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, नवरात्रि में तू मुझे रोक लेगा। तू नहीं रोक पाया ना, तेरे जे झंडू पंचारिस्ट ये लोग भी मुझे नहीं रोक पाए। ये झंडू पंचारिस्ट भी मुझे नहीं रोक पाए। आ रही है मां कामाख्या की हाजिरी, अब उजागर करा है। देख लियो बेटा लाइव बाद में, सेव तो मैं करूंगा, लाइव डिलीट भी नहीं करूंगा क्योंकि डरता नहीं हूं मैं। और पता चलेगा कुछ समय बाद कौन फ्रॉड है और कौन ओरिजिनल है। ठीक है। अरे तुझे चेला बनाना था, तू वैसे ही चेला बना लेता। तेरी उम्र कहाँ, मेरी उम्र कहाँ? इतनी धर्म की जगह पे बैठ के जहां लोग मन्नत मांग के ठीक होते, उस जगह पे बैठ के ऐसी हरकतें करते हो। वो आंखें बंद करके बैठे, जिस दिन उनने अपनी आंखें खोल दी तुम्हारे खानदान की नस्लें भी जल जाएंगी, ध्यान रखियो। अच्छा, खादराबाद से खेल शुरू करा था ना तूने, वही खादराबाद वाली तेरा न्याय करेगी। तूने हिम्मत कैसे कर दी? और जब तू नींबू डाल के गया था यहाँ पे, अच्छा ये भी सुन ले, तू नींबू डाल के गया था, बिना सिंदूर वाला नींबू था। इतना तो मैं बेवकूफ नहीं हूं कि बिना सिंदूर वाला नींबू किस क्रिया में चलता है। अरे इतना नाराज मत हो गुरुजी, शांत हो जाओ बेटा। अब ना होने का शांत। हरकतें दी हैं इसने, दरबार पे बैठ के हरकतें दी हैं, चौकी पे हरकतें दी हैं। अब ये चौकी वाली मां तुझे नहीं छोड़ेगी। अब तेरी देहरी पे कोई शुभ काम हो जाए तो भगत ऋषि शर्मा मत कहना। और तेरे जितने भी जो है ना पीर बाबा वाले सेवादार, ये नकली साले, औरतों से दूर रहते हैं, औरतों की न्यूड फोटोग्राफ्स मांगते हैं, वो भी सुन ले कान खोल के। सब कुछ सच्चाई पता है, मैं पूरे लोगों में चिल्ला चिल्ला के बोल के जाऊंगा। पर चलाते हैं कौन किसका दरबार बंद करता है, हम भी देखते हैं। वजीफे पढ़ोगे, पढ़ो वजीफे। तुम पढ़ के अगर कुछ यहाँ छोड़ते हो ना, रास्ते में आते आते ही उसकी काट हो जाएगी। चौराहे वाली ऐसी नहीं जागृत करके रखी है, यहाँ धुने से लेके हर सेवा चल रही है। कैसे सोच लिया तूने कि मेरा तू रुआ टेढ़ा कर लेगा? एक टाइम पे तू ही मेरे पैर पड़ता था ना, और आज तू मेरे गर्दन पर चढ़ के नाच रहा है। बेटा गुरु गुरु होता है, ध्यान रखियो ये बात। लेकिन तूने और ये तेरे नाजायज लोग, उनने दे के हरकतें अच्छा नहीं करा। करनी तो कर ली, अब भरनी की बारी है। देखो क्या भरते हो तुम। तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे दिए गए हैं। आज मेरे बच्चे को तो मेरे खिलाफ चला दिया, तेरा भी बच्चा है ना, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। अब तू तेरे बच्चे को बचा ले जाए इस मां से तो मैं मानू,
अब देख तेरे साथ कैसा मौत का तांडव खेलती है। पहले भी तुझे मालूम था कि रक्त पे शक्ति चल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, और जब तो मरगढ़ वाली रक्त पे गई थी अब तो खैदराबाद वाली रक्त पे जाएगी। सोचा है तूने तेरा क्या होगा? और तुझ पे इतनी बड़ी शक्ति आ रही, तुझ पे इतनी बड़ी शक्तियां आ रही, तेरे को इतने सच्चे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तू तेरी गाड़ी क्यों बंद हो रही है? तू क्यों धक्का लगाता घूम रहा है? फिर तेरे दिन क्यों नहीं फिर रहे? यहां तो चलो मैंने तेरा बुरा करा, तेरे अच्छा करने वाले लोगों ने भी तो तेरा अच्छा नहीं करा ना, तुझे बांध के रखा है। इतने दरबार लग रहा है भोपाल में, अभी भी बोलूंगा, बुरा तो ना आज तक कभी किसी का हुआ है ना कभी करूंगा, अभी भी बोलूंगा। आंखें खोल और किसी सच्ची चौखट पे जाके बैठ, वहां पता कर ले कौन गलत है कौन सही है। जिस चौखट को तू छोड़ के गया था वो गलत है, या जिस चौखट पे तू अब आजकल बैठ रहा है वो गलत है? बेटा बंध चुका है तू, तेरी चीजें वहां चलाई जा रही हैं, तेरी शक्तियां वहां दौड़ाई जा रही हैं बिना भोग भेंट के, और चल रही हैं। वो शक्तियां तेरे से रुष्ट चल रही हैं तो कहां से पनपेगा तू? तेरी शक्तियां इस्तेमाल करी जा रही हैं। आसन और माला सौंपे थे ना तूने, वहां से तेरी सारी सिद्धि खींच ली सामने वाले ने। अभी ये पूछेगा कि मुझे कैसे पता, तो बेटा मुझे पल पल की खबर। जब इनकी न्यूड फोटो का राज मैंने निकाला ना तो मुझे बहुत कुछ पता है, और भी अभी तहकीकात चल रही है, और जैसे जैसे मां निकालती जाएंगी मैं बोलता जाऊंगा, और मैं बहुत कुछ बोलूंगा, और एक समय पे वो लाइफ भी बनेगा अगर हरकत करना बंद नहीं करी, सबके नाम उजागर करके बोलूंगा, और पूरा भोपाल देखेगा। अब तेरे घर तक बात जाए या दुनिया तक बात जाए, अब बेटा किसी चीज का डर नहीं। अब तो तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरी जात समाज हर जगह में बोलूंगा। धर्म से चलने वाली धर्म वाली शक्तियां ऐसा किसी का बुरा नहीं करवाती, खासकर गुरु दरबार का। यहां से तो बहुत सारे बच्चे निकले, आज तक किसी बच्चे ने कोई एक बात नहीं बोली मेरे बारे में, और तू मुझ पे तंत्र कराने जा रहा, मुझ पे वजीफा पढ़ा रहा। क्या कर लिया तेरे वजीफे ने? देख, मां के श्रृंगार में बैठा हूं, ये मां उड़ती है, मां के लिबास में बैठा हूं, मां की पदवी पे बैठा हूं। तेरे को तो खैदराबाद वाली ना मां कामाख्या छोड़ेंगी नहीं, तुझे और ना तेरे उसको, ध्यान रखियो तू। अब तू जो फटेगा ना तो तुझे सिलने वाला कोई नहीं मिलेगा, तू ये याद रखना। और अंटे पे तो मैं बहुत सारे लोगों को लूंगा, जिन जिन की चोरी पकड़ती जाएगी सब पे तहकीकात हो रही है, सबकी नजर रखी जा रही है। जैसे जैसे पूछा निकलती चली जाएगी, बुत्ती सुलगती चली जाएगी, वैसे वैसे सजा भी मिलती चली जाएगी, ये बात याद रखना। हिम्मत कैसे कर दी तूने? मैं फ्रॉड हूं तो मुंह पे बोलना आके मैं फ्रॉड हूं। तू ओरिजिनल है तो तूने फिर इसको सही क्यों नहीं करा? तूने इसकी शक्तियां क्यों बांधी? ज्यादा दिन तो देख तेरी झूठ चलेगी नहीं, ज्यादा दिन तू उसको वहां बिठा भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो इंसान सच्चे स्थान पे नहीं टिक पाया ज्यादा दिन, तो तुझ जैसे फ्रॉडों के पास क्या टिकेगा? और धर्म की गद्दी पे बैठ रहा है, धर्म के काम कर ले, पता चले तड़प तड़प के तू मरे या तो अपनी औलाद को तड़पते मरता हुआ देखे, अगर ये अपनी पे आ गई तो। 2 गज गड़ने के लिए कब्र में जगह भी नहीं मिलेगी, सुधर जाओ। मरगट वाली से झड्डे ले रहे हो, एक हवन भी अगर उसके नाम का मैंने कर दिया ना, ये ध्यान रखना बचाना भारी पड़ जाएगा। और एक हरकत नहीं थी तेरी, तेरी हरकत अमावस्या से चली आ रही, तू नजर रखवा रहा है, तू खबर मंगवा रहा है, तू बहुत कुछ कर रहा था। तू सोच रहा था कि ऋषि शर्मा पागल बैठा है, नहीं, ऋषि शर्मा को अपना कार्यक्रम शांति से निपटाना था, इसलिए मैं चुप बैठा था, क्योंकि मुझे ये बम फोड़ने थे कि तुम लोग नाकाब हुए, और तुम्हारी नाकाबी अब हाथ लगी है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज इतनी बड़ी शक्ति मुझ पर प्रसन्न होके आई है। तुमने मेरा बुरा तो नहीं करा, लेकिन हाँ मेरे लिए ये अच्छा कर दिया कि जो शक्ति लोगों को जागृत करनी पड़ती है, तुमने मुझे इतना कष्ट दिया कि वो शक्ति मुझ पर स्वतः ही आ गई। और मां कामाख्या का तंत्र, बंगाली तंत्र क्या मायने रखा था ये तो तू जानता ही नहीं है, ठीक है ना? तू एक वजीफा पढ़ेगा, एक बंगाली मंत्र मैं पढ़ूंगा, और देखते हैं कौन किसका क्या बिगाड़ पाता है, ठीक है ना? हरकतें करेंगे, करो करो।
और ये अल्फा जाल्फा, ये क्या पढ़ते हो तुम लोग? क्या होता है ये अल्फा जाल्फा? यही पढ़ते थे ना? कहाँ कहाँ मले? ये कौन सी दुआ है ये तेरी? बेटा अगर खादराबाद वाली का एक मंत्र पढ़ दिया तो जो जिसके नाम पे बैठ के तू खा रहा है ना, उसी के स्थान पे शक्ति घुस के तुझे निचोड़ देगी। क्योंकि जिस पीर को लेके तू चल रहा है ना, वो पीर, उससे बड़े बड़े पीर मां काली के सेवादार कहे जाते हैं। ये मत सोचना कि दरगाह पे के बैठ के बहुत कुछ अहित कर लोगे। वो भी शक्ति किसी का अच्छा करना सिखाती, किसी का बुरा नहीं। तू यहां से हटा, मैंने तेरे नाम की एक भभूत तक नहीं उड़ाई और तूने कोई हरकत छोड़ी भी नहीं। और अब तो मैं बहुत कुछ उजागर करूंगा। वो लड़की का नाम भी जो भी है वो भी जल्दी पूछा मैं निकालता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं लाइव में बोलता जाऊंगा। और अब ये भी याद रख लेना, तुम्हारी नस्लों में जिस किसी ने भी यहां के बारे में आंख उठा के देखा तो इस लड़के के घर तक बात जाएगी। और इस लड़के के घर वाले कितने अच्छे लोग हैं ये तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन इसके घर वाले इतने अच्छे लोग हैं, तुम्हें भाई आके खुदा के ना जाए तो कह देना। क्योंकि अब बात परिवार तक गई है और मेरा परिवार भी मेरे साथ है, मेरे गुरुजन मेरे साथ हैं, मां भगवती मेरे साथ है। और अब मुझे डर नहीं किसी भी चीज का, ना पहले था। वही कॉन्फिडेंस लेवल में बात कर रहा हूं और आगे भी वही कॉन्फिडेंस लेवल में बात करूंगा। खैर तू मना, शुक्र तू मना। क्योंकि अगर ये बातें तेरे घर तक पहुंच गई तो तेरा बैठना तो बंद हो गई होगा, और जो तुझे आज सपोर्ट कर रहा है ना, वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। वो बनेगा क्या, बन रहा है। तेरी शक्तियां दौड़ा रहा है, दूसरों के काम कर रहा है तेरी शक्ति लेके। इससे बड़ा मूर्ख क्या होगा कि अपनी शक्ति ले जाके सौंप दी वहां पे। सच्ची जगह जाके बैठ ले बेटा, अभी भी धर्म के नाम पे तेरी शक्तियां बच जाएंगी वहां, नहीं तो ये इस्तेमाल करते जाएंगे, खोखला कर देंगे तुझे। और एक दिन वो आएगा कि वो शक्तियां तेरे घर में कोई भी शुभ काम नहीं होने देंगे। चले जा लाइव देख के कोई धर्म की जगह पे, छोड़ दे पाखंडियों का साथ, ठीक है। इसमें तो गुरु गुरु का नहीं, चेले चेला का नहीं है। जो विद्या सिखाता उसी की से झड्डे चलती हैं, तो वो तेरे क्या सगे होंगे। और एक बात मुझे ये बता, तू कोई भी अपनी मास्टर चाबी तुझे क्यों देगा? वो वहां भुट्टा भूंजेगा बैठ के? वो इतना कलाकार आदमी है ना, उसकी आंखों से पता लगता है। तेरा के लिए वो क्या अच्छा सोचेगा? तेरे को तो इस्तेमाल कर रहा है, तू इस्तेमाल हो भी रहा है, ठीक है ना। और फेक आईडी बना के घुसो, काफी घुसो, खूब घुसो। उठा के एक एक मैसेज साइबर क्राइम में दिए जा रहे हैं और देते जाएंगे। और हरकत होने से पहले, कुछ भी रखने से पहले 100 बार सोचना। एक चीज तू भेजेगा तो 2 चीज यहां से जाएंगी। एक नींबू तू रखेगा तो 2 बलि दे के शक्ति यहां से भी भेजी जाएगी। और खादराबाद वाली तो तुझे पता ही है, फिर उसकी तो काट कर ही नहीं पाओगे। और यहां तो इतना कोई है ही नहीं इलाके में कि उस शक्ति को भेद ले फिर। और तू मुझे अभी भी नहीं जान पाया कि यहाँ पे क्या क्या शक्तियां प्राप्त हुई हैं। शांत होके जो कर रहा है तू कर, इस्तेमाल हो रहा है खूब इस्तेमाल हो, वो तुझे इस्तेमाल करें, वो भी सब अपने पजामे में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मेरे खिलाफ अगर ये साजिशें बंद नहीं की, ना उनके लिए अच्छा होगा ना तेरे लिए अच्छा होगा। और ये खुला लास्ट चेतावनी, वार्निंग देके जा रहा हूं, ठीक है ना। जय माता दी भैया विकास, जय माता दी। मां काली चौकी शांत हो जाओ। शांत तो नहीं, अब शांत ये लोग होंगे। अब ये लड़ाई ऐसी है कि 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति जीवित बचेगा, तभी ये लड़ाई रुकेगी। एक बार नहीं, 4-4 5-5 बार हरकतें पकड़ी तेरी मैंने। चलो जाने दो, चलो जाने दो, चलो जाने दो। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई नीचताई देने की? जिसके पैर पड़े उसके लिए गाली कैसे निकल गई? ऐसा क्या खिला दिया था उसने तुझे? कहीं तू उसके वश में तो नहीं? पहले अपने बारे में पूछा, निकलवा जाके किसी से। कोई धर्म की जगह पे जाके बैठ, किसी दरबार में जाके बैठ,
पता कर ले कि तेरे साथ क्या हो रहा है, फिर दूसरों का बुरा करना, क्योंकि जिनके हत्थे तू चढ़ा है ना, वो तेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं मुझे मालूम है, और कितने लोगों के साथ वो क्या करके बैठे ये भी मुझे मालूम है। तू तो जान से जाएगा और वही निपटाएंगे तुझे। जैसे तेरी शक्तियां इस्तेमाल हो रही, तू भी इस्तेमाल हो रहा है, तेरा परिवार भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और तू इसी बहन में भूला रहेगा कि नहीं मुझे विद्या सिखा रहे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई अच्छा नहीं कर रहा है। माँ है, सब देख रही हैं, आप शांत हो जाओ। शांत तो नहीं रहूंगा, शांत था, इन लोगों ने रहने नहीं दिया। शांत तब तक था जब तक कोई हरकत नहीं हो रही थी। जिस जगह पे रहे उस जगह के बारे में ऐसी हरकतें तुमने देने की सोचा कैसे? करो ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुझे भी आता है। दो टक्कर, एक टक्कर यहां से तो एक ईंट तुम मारो, दो पत्थर मैं मारने खड़ा हूं। और इतना तो तुम्हें भी पता है कि 5 प्रकार की विद्या आती है इधर। 5 प्रकार की विद्या का अध्ययन करके रखा हूं, मरघटी सिद्ध है। अगर कोई पॉजिटिव शक्ति चढ़ा दी ना तेरे ऊपर, तो दे दे उतारा तेरा वो मर जाएगा, दे दे उतारा तू मर जाएगा। ठीक है ना? पॉजिटिव शक्ति की काट नहीं कर पाओगे तुम, बेवकूफ साले। माफीनामा देने में जीवन चला जाएगा। अब मेरे को कोई खबर नहीं मिलना चाहिए, मुझे लेके कोई मुद्दा नहीं छिड़ना चाहिए। इसी में तेरे और तेरे साथ वाले, तेरे हिमायती, तेरे सगे, उनकी भलाई है। और वो भी सुन रहे हो तो सुन ले कान खोल के। अपना जो करना है अपना करो तुम लोग, मुस्तक आने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर आओ तो बेडर निडर होके आना, बेखौफ होके आना, क्योंकि जिससे भिड़ रहे हो ना वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं, आदि पराशक्ति है। इसकी तो पृथ्वी इसकी है, कहां भागोगे इससे बच के? भैया एक बार माँ क्रोध में आती है तो कभी नहीं रुकती। पिछली बार तो जल्दी माँ को क्रोध नहीं आता है। एक बार आया था सिद्ध खड़ग और खप्पर के साथ में लेके चलती आई। आगे आगे कोई भी आओ मायने नहीं रखता। सही बात है, स्वयं शंकर भगवान उनके चरणों में हैं। तू एक छोटे से पीर बाबा की शक्ति चला के ये सोच लेगा कितनी बड़ी चौकी दरबार तू बंद करा लेगा, ये तेरा वहम है। तो तेरा और जो तेरे जो सीनियर है जो तुझे सिखा रहे हैं वो भी चूतिए हैं, क्योंकि उनका बुझता हुआ दिया है, फड़फड़ा रहा है। कब उनका दिया बुझा जाएगा उनको पता नहीं चलेगा। और शक्ति वचन करके गई है 6 महीने भी नहीं लगेंगे तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचने की, ये तुम ध्यान रखना। और जितने वजीफे पढ़ लो, दुआ पढ़ लो, कुछ नहीं होना जाना। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप कोई हरकत की गई और मेरे नजर में आई तो ये न्यूड फोटो, ये वो फलाना ढिकाना, सब कुछ उजागर करके जाऊंगा मैं। आज इतना उजागर कर दिया, तुम्हारे ग्रुप कॉन्फ्रेंस पे बात होती है, वजीफे पढ़े जाते हैं, चीजें रखाई जाती हैं, मैं फ्रॉड हूं, जो भी मेरे बारे में बुरा बोला जाता है, आपस में लोगों को भड़काया जाता है, ये सारे पत्ते तो मैंने आज खोल दिए। अब तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे, कितनी बड़ी शक्ति आ गई है और ये सारी बातें इसको पता चल गई है। तो ये चेतावनी है, इसको धमकी समझो, चेतावनी समझो, कुछ भी समझो। शांति से बैठ के लोगों को ठीक कर रहा हूं, करने देना। ठीक है ना? अब बात तेरे घर तक भी जाएगी, तेरे मोहल्ले तक जाएगी, और उस स्थान पे आके अब ड्रामे करके जाऊंगा मैं। अब मैं पूरे लोगों में बोल के जाऊंगा, अब उससे यही बोलूंगा कि सच्चा कौन है गलत कौन है। सामने से लेके आऊंगा पूरा दल बल, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे अकेला समझने की गलती तो करना ही मत। बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट में, तू करके देख। तू सोचे नहीं मैं सेवादारी संभालता था, मैं हट गया तो इसका काम नहीं चलेगा। काम चल रहा है और चलता रहेगा। माँ की चौकी कोई बंद नहीं करा सकता है, किसी में क्या, किसी में दम नहीं है माँ की चौकी रोक सके। सही बात है। राधा कॉल पे जुड़ो, राधा कॉल पे जुड़ो, आदेश है तुम्हें। और आखिरी वार्निंग है, अब कोई हरकत करते पकड़ा गए तो वित्त नाम सहित सारी पोल पट्टी खोलूंगा मैं। करो बेटा हरकत, बहुत कुछ आता है। यहां भी कच्ची गोली नहीं खेली। फिर देखना
करो तो भरने के लिए भी तैयार रहना। आगे से तो मैंने तुझसे झट ली नहीं, लेकिन हाँ आगे से तू आके मुझसे झट ले रहा है तो बेटा फटेगा भी तू, क्योंकि एक हाथ में खड़ा करती दूसरे में तलवार। पर करियो सामना काली का। पहले से तेरे दिन बुरे रखे हुए हैं, इतनी बड़ी शक्ति खुलने के बाद तू तेरा मानना है कि तुझको बड़ी शक्ति आ रही, तब भी तेरे दिन नहीं सुधरे। ठोकरे खा रहा है, धक्के खा रहा है। अब तो सुधर जा, किसी सही जगह जाके बैठ जा, अपने आप को सुधार ले, फिर किसी का बुरा करने का सोचना। धर्म ईमान से चल। जिस स्थान पे बैठ रहा है उस स्थान को देख कि उनने अच्छे कर्म करे थे तो वो पुज रहे हैं, आज चादरें पेश हो रही हैं उनके ऊपर, और तुम वहां बैठ के उल्टे कर्म कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर थूका जाएगा, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। प्रयागराज जय हो। शांत गुरुजी शांत। किसी कोई कुत्ते को समझ नहीं आती, जब आती है तो माँ ही याद आती है, ये याद नहीं उनको कमीनों को। सही बात है बेटा। राधा कॉल पे जुड़ो फटाफट। सॉरी। नंदू बाबा ज्वाइन इट। फटाफट जुड़ो कॉल पे। सुजाल जय माता दी। पंडित जी जय माता दी। अभी एक और इंसान से निपटना है मुझे। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। हाँ बेटा, आपको धमकियां आ रही थी गद्दी बंद कराने की, बताओ मुझे क्या बात है। आज सबके सामने बात होगी। गुरुजी आपकी फोटो नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही या पहले नहीं आ रही थी? पहले आ रही थी लेकिन जुड़ने के बाद नहीं आ रही है अब। चलो तुम तो दिख रही हो, तुम बोलो, शुरू करो। हाँ किसी ने धमकी दिया है, गद्दी बंद करा दूंगी मैं। उसकी खुद अच्छा, की गद्दी तो उसकी खुद की गद्दी तो संभली नहीं अपनी, दूसरों को धमकी देती घूम रही है। क्या कहना है उसका? है उसका क्या कहना है आपको लेकर? मेरे को लेके ये कहना है कि मैं इसकी गद्दी नहीं चलने दूंगी, गद्दी बंद कर दूंगी मैं इसकी। उसको और आपसे क्या आपत्ति है? आपत्ति कुछ नहीं है क्योंकि मैंने उसका गुरु त्याग करा है इसलिए। अच्छा, हाँ जी। मतलब देख लो ये चीज के इंसान को रखना भी नहीं है, रहना भी नहीं है, लेकिन फैलारे बराबर करने हैं, जूते मांगने हैं, जूते खाने हैं। देखो सबसे पहली चीज तो कहूंगा, ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये खुद तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। गुरुजी मुझे कुछ बता दे जिससे मेरी गद्दी चालू हो जाए। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो। और दूसरी चीज, तुम्हारी हाँ जी। गद्दी अब कोई बंद करके दिखा दे, ओपन चैलेंज है। हाँ जी। अब तो माँ कामाख्या पधार चुकी है बेटा, अब तो डरने की कोई बात ही नहीं। अरे मैं क्यों डरूंगी, मेरे गुरुजी मेरे साथ है तो मैं डरूंगी भी नहीं। वो करके देख ले बंदर। वही ना। जब मेरे गुरु का मेरे सर पे हाथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और ये लाइव में तुम्हें मेंशन करूंगा, क्योंकि नजर तो वो तुम पे रखी होगी जो भी है। ये लाइव में हाँ। मेंशन करूंगा, तुम्हारी आईडी पे भी ये लाइव शो होगा। और जो लोग ये घुसा घुसा के बैठा रहे हैं ना इस टाइम, इन्होंने कम गालियां नहीं पड़ी हैं। ऐसा गुरु होता है गाली खाने के बाद उसी घर में घुस जाए? ऐसे कैसे गुरु बन के बैठ जाता कोई इंसान? इतने पता नहीं बेटा गंदे क्या है। शब्द निकाले उन्हीं बच्चों ने, शब्द निकाले कितने गंदे गंदे। उसके घर के जाके खाना खा रही है, मेरी बुराई कर रही है। और मैंने जो गुरु त्याग करने के लिए किसी को नहीं बोला था, खुद की मर्जी थी, जो मेरे आज ऊपर ब्लेम कर रही है सब। ये मैंने तो सुनी किसी की भी है गुरु जी। पर्सनल बात, किसी की भी प्राइवेट चीज ऐसे नहीं बोला जाता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है कि कोई इंसान किसी के पास बंद के रहा है। इस चौखट को भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ा,
कुछ लोग शांति से आते और कुछ लोगों ने जूते मांगे, और देखो मैं बराबर जूते रटा रटा के मार रहा हूँ, और लाइव में मार रहा हूँ खोल खोल के। अरे गुरु जी, आप तो लाइव में मार रहे हो उसको, तो इतनी गालियां घर बैठ के ही मिली, उसके बावजूद भी उसने ये हरकतें करी हैं, ये देखो। उसको चैलेंज करने दो, तुम अपनी गद्दी चलाओ, और माता रानी के करम से, पीर बाबा के करम से, सभी शक्तियों को तुम्हें आशीर्वाद है, खूब आगे जाओगी, गुरु का आशीर्वाद है, माँ भगवती का आशीर्वाद है। अब ये रोक के दिखा दे। नहीं, मुझे एक बात बताइए, उसको कभी मेरी शक्ति तो समझ आई नहीं थी, हमेशा भूतनी बताती थी। उस वो माँ समझ नहीं आई, उसको इतनी बड़ी माँ थी मेरे पे, वो उसको समझ नहीं आई थी। काय की गलती क्या? लगा रही थी, फिर खुद फ्रॉड थी एक, हमें सिखाएगी। अच्छा, जब आपकी हाजिरी वहां पर आई थी तो उसको भूतनी बताया गया था, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और ये प्रमाण नहीं दिया गया था कि ये बड़ी मशानी माँ खादराबाद की काली है। हाँ जी। ये चीज प्रमाण नहीं करी गई थी, और ये प्रमाण आपको यहाँ से पता चला, और फिर आपने उसका त्याग करा, तब से वो आपके पीछे पड़ गई। हाँ जी। अब उसको ये दिक्कत है कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, है ना? हाँ हाँ। ठीक है, हमारे मेरा कहना ये है, अगर वो इतनी अच्छी थी, जो भी थी वो, उसने अच्छा मुझे भी चैलेंज किया है कि इसको भी देख लूंगी, इसके गुरु को भी देख लूंगी, तो बेटा मैं लाइव आता हूँ, मुझे तो पूरी दुनिया देखती है, देखो। सही बात अच्छी है, बात है, हम देखो, हमारे व्यूज देख रहे बढ़ेंगे। हैं। देखो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ, पीछे मत देखना मुड़ के। क्योंकि ठीक है जी। जब गद्दी लगना चालू होती है तो सबसे पहले चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं, इसका चरित्र ठीक नहीं, इसका ये लफड़ा है, उसका वो लफड़ा है, 17 बातें की जाती हैं। हाँ जी। ठीक है, और मेरा कहना तो यह है कि इंसान भगवान को भी गाली देता है, तो भगवान को लगती नहीं। ठीक है, सही बात है। हाँ, तो भगवान को भी जब गाली देता है, भगवान को नहीं लगती, तो तुम्हें भी अपने दिल पे कोई बुरी बातें लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी गद्दी चल रही है और तुम्हारी गद्दी चलती जाएगी। मैं बैठा हूँ, माँ भगवती बैठी है, देखते हैं कौन रोकता है तुम्हारी गद्दी। ठीक है। अब वो आगे को चैलेंज करेगी, हम उससे चैलेंज करते हैं, तू हमारी गद्दी रोक के दिखा, नहीं हम तेरी गद्दी रोक के दिखाए। उसको इसी चीज का दुख है कि माँ ने मेरी ना वचन करे थे 6 महीना भी इसकी गद्दी में नहीं चलने दूंगी, तो उसकी गद्दी बंद हो गई है, इसका गुरु त्याग भी हो चुका है, तो उसको चिड़न हो गई है मेरे से कि इसकी माँ ने वचन कैसे कर दिया ऐसे। देखो बेटा, कई बार अपन से फैलारे करने वाले लोग जुड़ जाते हैं, और तुम्हारे ग्रुप में भी यही हुआ। एक औरत थी, उसका नाम तो मैं उजागर नहीं करूंगा, लेकिन उसने काफी फैलारे करे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब उसका हाँ जो जी। फैलारा होगा तो उसे समेटा नहीं जाएगा, दोनों हाथ से भी नहीं समेट पाएगी। ठीक है जी। और गद्दी लगाओ, निडर होकर लगाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं किसी से। ठीक है ना? हाँ जी। बिल्कुल आगे बढ़ो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ है, माँ भगवती तुम्हारे साथ है, किसी बात से मत घबराना। और जिसको जो आलोचना बोलनी है बोल लेना। और अगर कोई ठीक। ज्यादा पीछे पड़ता है, ज्यादा कोई पीछे पड़ता है, तो उससे ये बोलो, हाँ, भैया तुझे अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट आके बात कर। सही बात है। क्योंकि हम अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो हम सबके सामने आने की दम रखते हैं। तुम ओरिजिनल हो तो तुम छुप के क्यों बोल रहे हो? सामने आके बात करो। चलो, फ्रॉड आके बात कर सकता है, और जो असली है उसको डर लग रहा है। इसी से पता चल रहा कौन असली है कौन नकली है। सही बात है। एक तो काली का मंत्र आता नहीं है, ऊपर से गद्दी बांधने चली, वो भी खादराबाद वाली की। उसको तो पता ही नहीं ना खादराबाद वाली है, उसको तो भूतनी पता है ना कि भूतनी है, उसको कुछ आता ही नहीं है। अच्छी बात है, जो भी शक्ति है, भूतनी है, भूत है, फ्रॉड है, जो भी है, फिर बच्चे ठीक कैसे हो रहे हैं? पता नहीं। एक प्रश्न चलता है कि अगर हम लोग फ्रॉड हैं तो बच्चों को आराम कैसे मिल रहा है, काम कैसे हो रहे हैं बच्चों के? उसने सिखाया है ना हमको, इसलिए कह रही है मैंने तो सिखाया है, इतना देखना दाखना तुम लोगों को। अच्छा, क्या सिखाया था उसने आपको? क्या देखना दाखना है, जो मतलब बच्चों को कैसे देखते हैं। 1 साल 1.5 साल हम जुड़े रहे थे, गुरु मंत्र से ऊपर कभी मंत्र नहीं दिया उसने, और हमको बोल दिया कि हमने सिखाया है। अच्छा, हाँ जी।
देखो सबसे पहली चीज यही है, जिससे जो बोलना है उसे बोलने दो, ठीक है। और एक हद होती है बोलने की। आप जो वचन निकाले, आप जो किसी के लिए अहित बोल रहे हो, तो वो आप उसके लिए नहीं बोल रहे हो, उसके ऊपर जो शक्ति है वो भड़क गई, तो आपको ऐसे गड्ढे में ले जाके छोड़ेगी कि रस्सी के मिलने के बाद भी आपको कोई कुएं से बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना। ठीक है जी। आपकी बातें सुनकर भी ज्ञान मिला भैया काफी, हमारा गुरु भी यही करता है, कभी डराओ मत, अगर सही हो तो सभी को देने वाली माँ है। सही बात है बेटा, सभी को देने वाली भगवती है, क्यों डरना। मुझे तो देखो कितने चैलेंज हो रहे हैं, यूं हूं, मैं चाहूं तो उसका ऐसा कर दूंगा, मैं वजीफा पढ़ दूंगा, मैं अमल पढ़ दूंगा। भैया इसने सब पढ़ के देख लिया, ये पढ़ते पढ़ते इंजीनियर बन गया, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और यहाँ तो इतने बेकार तरीके के दुश्मन पीछे पड़े हैं कि अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए, हल्का फुल्का इंसान तो इनसे बच भी नहीं सकता। और वो जो तुम्हारे पीछे पड़ी, उसको तो अभी मेरे को ये भी नहीं लगता कि उसको सप्तमणि क्रिया का कोई नाम भी पता होगा। हाँ, फालतू का बोलती है, शमशान घाट जाने से वो डरती है, और उसको डरा रही है, शमशान घाट के अंदर जाती है। उसको डरा रही है, खुद तो जाती नहीं है अंदर, और हमें डरा रही है, और हमारे गुरु को डरा रही है। तो बेटा देखो, शमशान घाट जाने से कुछ नहीं होता है, शक्तियां चलती हैं भाव पे, सच्चे भाव पे। आपके ये पास वो बात जुड़ी है। हुई थी, आपके दरबार से वो जुड़ी हुई थी, ठीक है। इसके बाद भी उसने शब्द आपके लिए गलत फेंके, जो शब्द उसने निकाले गलत शब्द निकाले। आपके साथ जो शक्ति है, अगर वो शक्ति भड़क गई, ये ना घर की बचेगी ना घाट की बचेगी। सही बात है। और मैं भी देखता हूँ गद्दी कौन किसकी गद्दी बंद करता है। आगे से किसी से झड्डे ली नहीं जाती और ना किसी की झड्डे चलती है। हम्म। कुछ भी कर लो माँ मतानी, है तो कुछ करते तो सही। सही बात है, कुछ नहीं होने वाला, पब्लिक डिमांड। जय माता दी, जय माता दी बेटा। और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो, और तुम्हें जो आदेश दिए गए उनका पालन करो, गद्दी लगाओ, लोगों को ठीक करो, ठीक है जी। अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दो। और अगर ये लोग ज्यादा कुछ सर चढ़ते हैं, फिर इनसे मैं निपटता हूँ। क्योंकि ठीक है एक जी। गुरु का कर्तव्य होता है कि उसके बच्चे के ऊपर बात आती है तो फिर गुरु आगे होता है, बच्चे नहीं। हाँ जी। और पहली बात तो ये शक्तियां, ये सिद्धियां किसी का अच्छा करने को दी जाती हैं, किसी के लिए गंदे शब्द निकालने के लिए नहीं, किसी का अहित करने के लिए नहीं। और जो ऐसा उल्लंघन करता है ना, तो देख ही रही हो उसके साथ क्या आ रहा है, उसकी गुरु ने उसको निकाल दिया है। सही बात है। उसकी गुरु ने उसको निकाल दिया, उसकी गद्दी बंद हो गई, उसकी संगत तुम्हारे पास आने लगी। इससे बड़ी बात क्या होगी। सही बात है। मुझे आपसे कुछ पूछना था, पब्लिक डिमांड। बेटा इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे तो काफी मैसेज पड़े हैं, क्या पता कब नंबर आएगा। इंस्टाग्राम पे डीएम करो, जो भी दिक्कत है, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के आपको टाइम दिया जाएगा, बात की जाएगी। और बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं जी। पर्सनली मैसेज करूँ आपको? जी बिल्कुल, गुरु ही सब कुछ होता है। हाँ बेटा सही बात है, गुरु सब कुछ होता है, गुरु को तो भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है। लेकिन कुछ लोग गुरु का ही बुरा करना चाहते हैं, और कुछ लोग, कुछ गुरु ऐसे हैं जो शिष्य का बुरा करना चाहते हैं। मेरा मानना ये है, अगर आपकी किसी से पटरी नहीं खाती, आप उस इंसान से दूर हट जाएं, उस दरबार से दूर हो जाएं। लेकिन आप किसी को दूर होने के बाद भी उसका जीना हराम करते हैं, ये कौन सी अच्छी बात होती है। गुरु की ये कीमत कौन नहीं सी पता होती। गुरु की कीमत पता नहीं होती कुछ लोगों को, गुरु जी इसलिए करते हैं वो लोग ऐसे, वो भूल जाते और हैं कि छह वहां महीने पर का टाइम, एक 6 महीने का टाइम मैंने भी निर्धारित करा है। 6 महीने में इनकी नस्ल देखो, इनका क्या होता है। हम्म। अब मैं तो कहता हूँ मेरे दुश्मनों को तो माँ भगवती इतनी लंबी उम्र दे, इनको अभी अपनी आंखों से इन्हीं के कर्मों के द्वारा किए गए कांडों की बर्बादी देखना है। सही बात है। और जिस हिसाब से तुम्हारे चेहरे के ऊपर तेज है, इतने बच्चे जुड़े हैं, बता दो क्या इसके ऊपर भूतनी आती है। और अगर भूतनी आती है तो ये फिर मेरी शिष्य कैसे बन गई, और मेरे सानिध्य में गद्दी कैसे लगा रही है, लोगों को ठीक कैसे कर रही है।
है जवाब किसी के पास? अब नहीं बोलेगा कोई। और ये लाइव मेंशन करा जाएगा तुम्हारे साथ, डरने की कोई बात नहीं। ये लोग जब पीठ पीछे इतना कुछ बोल सकते हैं तो हमें भी अधिकार है सबके सामने सब कुछ आके बोलने का। डरना किसी के बाप से मत। अपना खा रही हो, अपनी पूजा पाठ कर रही हो, शक्ति अगर उसकी है तो शक्ति तुम्हारी भी है। ठीक है? ठीक है जी। उसके पास शक्तियां हैं तो तुम्हारे पास भी शक्तियां हैं। और जिस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे विद्या सिखाई जाएगी ना, उससे बड़ी बन के बैठोगी तुम, वो भी तुम्हारी लाइन में ना लगने की। उद्यति 5 भी हो जाएंगी तब एक राधा का टक्कर नहीं कर पाएगी वो। अरे मेरे गुरु जी ने इतनी बात बोली है, शायद पूरी हो जाएगी। गुरु के मुंह से बात निकली तो सच्ची होती है। मेरे तो गुरु सभी बात बोल सभी आगे जाए। चेहरे से तो साफ ही माई दिख रही है, माँ है उसके ऊपर तो दिखेगी बेटा। एक बच्चे ने लिखा है कि चेहरे से माँ दिख रही है, तो माँ है राधा के ऊपर तो ही माँ दिख रही है, शक्ति दिख रही है। तब भी लोग हमें फ्रॉड बोल रहे हैं। जाने दो, जितना टाइम इन लोगों पे ध्यान देने में जाएगा उतना टाइम पूजा पाठ में दो, और बड़े लेवल पे जाओ, लोगों को ठीक करो। महामाई तुम्हारे हाथ में इतनी शिफा लाए, इतनी शिफा लाए कि कोई भी दरवाजे पे आए तो खाली ना जाए। जिसको जो आराम दे सकती हो, जिसको जो मदद दे सकती हो, उसकी वो मदद करने की कोशिश करो। और गद्दी पे तो वैसे भी पैसे नहीं लिए जाते। जब हाजिरी आती है तो किसी से एक प्रसाद नहीं लिया जाता, बस जो सिंगार पटार चढ़ता है तो वो माँ को चढ़ता है। हम लोग नहीं आते इतने बड़े बड़े आडंबर करके, हम तो सिंपल से माँ के तिलक लगा के चुंदरी ओढ़ के ही पेश होते हैं, उसी में माँ का नूर झलकता है। माँ की महिमा वो क्या जाने। सही बात है बेटा रजनी। करने वाली भगवान, करवाने वाले भगवान है। जैसी करनी वैसी भरनी, माने तो करके देख, जन्नत भी है मन्नत भी है, ना माने तो मर के देख। बस भगवान से विश्वास रखो, बाकी सब देख लेंगे। सही बात है। और हम तो सवारियां हैं, हम पर शक्तियां आती हैं। ये करोड़ों लोगों में से किसी एक व्यक्ति के साथ होता है जिसके ऊपर माँ भगवती आती है, उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के दरवाजे से लोग ठीक होकर जाते हैं। देवता का ऊर्जा पुंज जाता है हमारे ऊपर। आपने कैसे हल्के में ले लिया। राक्षस भी माँ को चैलेंज करते थे। किस लिए करते थे? क्योंकि वो माँ के द्वारा उद्धार पाना चाहते थे। हो सकता है ये तुम्हें चैलेंज कर रही हो, तुम्हारी शक्ति उग्र हो जाए और इसका ऐसा उद्धार करे तो पूरी दुनिया देखे। बाकी प्रभाव अच्छा है, सेवा करो, आगे बढ़ोगी और खूब नाम होगा तुम्हारा। दिल्ली दरबार में खूब खाओगी तो ये आशीर्वाद है। और ना कोई रोक पाएगा ना रोकने वाला पैदा होगा, क्योंकि धर्म ईमान पे चल रही हो, धर्म ईमान से चलोगी, सफलता कदम चूमती चली जाएगी। आज 40 बच्चे आ रहे हैं, कल 400 बच्चे आएंगे। वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन दिल्ली में तुम्हारे नाम का भी डंका बाजा जाएगा। ये आशीर्वाद है तुम्हारे गुरु का, ये वचन है तुम्हारे गुरु का। अब सारी संगत के सामने 6 महीने में तुम इतनी बड़ी हस्ती बन के खड़ी होगी, ये खुद आएगी तुम्हारे चौखट पे माफी मांगने के लिए। आज माँ खादराबाद वाली मेरे मुख से आदेश निकालती है। वही ये करने वाले, इनकी तो 2.5 महीने से जो बर्बादी होना चालू हुई ना, तो देखना इनके मुंह में पानी भी कोई नसीब नहीं करेगा डालना। अरे मेरी माँ इतने बड़े वचन कर रही है, मेरी माँ ही तो कर रही है नहीं है। माँ भगवती अच्छों के लिए अच्छी है और दुष्टों के लिए फिर काली है, चंडी है, महामाया है। करने दो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई रोक ही नहीं जाएगा और हमेशा तुम्हें मदद दी जाएगी। ठीक है जी। अटूट विश्वास बनाते चलो शक्ति पे। ठीक है। बढ़िया गद्दी लगाओ और जितने लोगों को ठीक कर सकती हो उतने लोगों को ठीक करो। दरबार से कोई खाली ना जाए। और इन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं तो उनका
इनका अभी तो चैलेंज वीडियो भी एक्सेप्ट करो। अभी वीडियो भी डाल दूंगी ना बच्चों की, अब वीडियो बना के डालूंगी जो ठीक हो के जा रहे हैं ना, उनकी वीडियो बना के फिर भेजा करूंगी मैं। डालो, तुम आदेश है तुम्हें, वीडियो डालो और एड्रेस वायरल करो, ताकि जो बच्चे कष्ट में हैं, जो बच्चों को लूटा जा रहा है, वो सही सच्ची चौखट पे पहुंचे। क्योंकि दिल्ली में कई ठीक है। गद्दी ऐसी लगी जहाँ पे लोगों को ठगा जा रहा है। अब वो बच्चे, जो भी बच्चे दिल्ली के हैं, ये मेरी शिक्षा है, आज मैंने उजागर कही है बहुत सारी बातें। और जो भी बच्चों के ऊपर कष्ट है, भोपाल नहीं आ सकते, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के बच्चे, तो दिल्ली में माँ हैदराबाद वाली की चौकी लगती है। इस बच्ची की आईडी में मेंशन कर दूंगा, इसको मैसेज करो, इसके दरबार पे जाओ। अगर भोपाल नहीं आ सकते, ये मेरी शिष्या है, वहां से ठीक हो या यहाँ से ठीक हो, बात सेम पड़ेगी। और इसकी गद्दी कौन से दिन, रविवार वाले दिन लगती है ना? हैं? रविवार वाले दिन लगाती हो ना गद्दी? मैं तो भूल ही गया। संडे को, हाँ संडे को गुरुजी। संडे के दिन, रविवार को। हाँ जी। आप कहाँ से हो? मैं भोपाल से हूँ बेटा, भोपाल मध्य प्रदेश। क्या गुरुजी? काली माई की फौज करेगी मौज, सही बात है बेटा, काली माई की फौज करेगी मौज। मैं भी भोपाल से हूँ बेटा, मैसेज करना, पब्लिक डिमांड नाम से आपकी आईडी है, की जाएगी आपसे बात, बुला लिया जाएगा आपको दरबार। और दूसरी चीज, एक चीज और तुम्हें करनी है, जितने भी बच्चे अब तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी आईडी मैंने मेंशन की है, सभी को मदद देना और प्रोफाइल में अपना एड्रेस वायरल करके रखना, ठीक है? ठीक है। नंबर वायरल ठीक है मत जी। करना भी, और एड्रेस वायरल करके रखना। तो अब जितने बच्चे भोपाल नहीं आ सकते हैं, जितने बच्चे ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से उनका काम नहीं बन रहा, उन्हें लूटा जा रहा है श्रृंगार के नाम पे, चढ़ावे के नाम पे, तो वो इस बच्ची से जुड़े माँ हैदराबाद वाली दरबार। और जल्दी ये इनका यूट्यूब चैनल भी आएगा, जिसका लिंक मैं अपनी प्रोफाइल पे डालूंगा, तो उस चैनल को भी लोग सब्सक्राइब करेंगे। और इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी एक आने वाली है, उस आईडी को भी सभी लोग फॉलो करना, ये मेरी शिष्य है। और दिल्ली दरबार में आप इसके पास जा सकते हो, अपने ऊपर कोई भी हवा वादा हो, कोई भी संकट हो, आप कटवा सकते हो। और अभी और भी बच्चे हैं मेरे, वो सब उजागर किए जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे महादेश निकालेगी सबका साथ वीडियो डाली जाएंगी, मैं आऊंगा आपके दरबार। हाँ बेटा बिल्कुल आना। चलो, महामाई के ढेरों आशीर्वाद, खूब आगे जाओ, बढ़िया तरीके से खूब फलो फूलो, खूब आगे जाओ। और जितने भी बच्चे अब आएंगे बेटा, उनकी मदद करना। हाँ, जयकारा में खादा मैया का। जयकारा हैदराबाद वाली का बोल, सांचे दरबार की जय। जय हो मेरी बड़ी मसानी माई की, जय हो मेरी हैदराबाद वाली की। जय माता दी। तो भैया, आज मैंने अपने शिष्य से भी आपको मिलवाया, इसकी चौकी दिल्ली दरबार में लगती है, दिल्ली में सादरा में इसकी गद्दी लगती है। तो आप जा सकते हैं इसके पास, जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा हो, शादी ना हो रही हो, बच्चा ना हो रहा हो, झोलियां भरवानी हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर आप भोपाल दरबार तक नहीं पहुंच सकते, तो आप दिल्ली में इस बच्ची से कांटेक्ट करें, इसकी आईडी मेंशन मैं कर दूंगा। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा, आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है, ना कोई अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आप मेरे संपर्क में आ सकते हो। जो भी पूजा पाठ आपकी लगेगी, वो आपको वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। ज्यादातर बच्चे मैं ऑनलाइन देखता हूँ, और ऑनलाइन ही बच्चों की मदद की जाती है, चाहे आप इस कंट्री में हो या दूसरी कंट्री में हो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, कहीं भी हो। शक्ति वो होती है जो कहीं भी बैठ के किसी को आराम दे दे। तो आप मेरे संपर्क में आ सकते हो। और बाकी जितने भी बच्चे दिल्ली दरबार जाना चाहते हैं, तो इस बच्ची को मैसेज करें, इसकी आईडी मेंशन मैं कर दूंगा। मैसेज निकल गए। पब्लिक डिमांड, जय हो माता रानी की, जय माता रानी की बेटा। माँ वैष्णो कालका की बेटी, जय हैदराबाद वाली माँ, जय हैदराबाद वाली माँ, आप लव यू मेरी माँ। शुक्रिया बेटा, आपको भी ढेर सारा प्यार। काफी लाइफ में परेशान हुआ हूँ बाबा, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, 2 साल से परेशान चल रहा हूँ। बेटा आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के, आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और कॉल नहीं करना है बच्चों को, क्योंकि मैसेज भी काफी पड़े हुए हैं, कॉल वाले नंबर में ब्लॉक कर रहा हूँ। जैसे ही समय मिलेगा सभी से मैं बात करूंगा।
और जितने बच्चों से एक दिन में बात हो सकती है उतने बच्चों से मैं बात करूंगा। बाकी आज का लाइव सेव कर दिया जाएगा और बढ़िया तरीके से बच्चे आगे बढ़े, किसी के रोके नहीं रुकना है, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाना। अगर आपके गुरु आपके साथ है, माँ भगवती आपके साथ है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते चले जाओ। ये 2 कौड़ी के लोगों की औकात क्या है, ये सिर्फ बोलेंगे, ठीक है, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। मेरे पीछे भी असंख्य तांत्रिक पड़े हुए हैं, ना तो पहले कुछ कर पाए ना आगे कुछ कर पाएंगे, और माँ की कृपा इतनी है जैसा दरबार लग रहा है वैसा लगता रहेगा। चलो बाबू अब जाने का टाइम हो गया है। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो मैसेज करो। बाकी दिल्ली के बच्चे जो हैं तो मेरी शिष्य के दरबार आप जा सकते हो, उसको आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो और आपको बुला लिया जाएगा। दीदी का दरबार कहाँ है बेटा? दिल्ली में लगता है और मेरा दरबार भोपाल में लगता है। गुरुजी चंद्र ग्रहण के दूसरे दिन सुबह मेरे क्या गुरुजी चंद्र ग्रहण के दिन सुबह मेरे घर के ऊपर छत पर चींटियां मरी हुई थी। बेटा चींटियां कौन सी चींटी थी, काली या लाल? मैं आपको मैसेज कर दिया है। मैसेज क्या लिखा है? मैंने आपको मैसेज कर दिया है, कब आना है मैं आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा मैसेज। भाई जी कॉल कर लूं क्या आपको? बोलो तो हाँ बेटा, ये लाइव के बाद कॉल करूंगा मानवी, आपसे बात की जाएगी मानवी। जय माता दी मेरी माँ, मेरा सब कुछ। जय माँ महामाई, जय माँ मशानी की, जय माँ मशानी की। विपिन हिंदू लोनी, अच्छा हाँ लोनी में लगता है दरबार, मुझसे सादरा निकल गया। सादरा में ये रहती है, लोनी में लगता है इसका दरबार, ठीक है। चींटियां मरी हुई मिली। चींटियां बेटा लाल थी काली थी? क्योंकि काली चींटी के अलग संकेत होंगे, लाल चींटी के अलग संकेत होंगे। और नवरात्रि के फोटोग्राफ्स वीडियोस जल्दी अपलोड होंगे। अभी मेरे पास समय बिल्कुल कम है, और देखो आप कितने दिनों में मैं लाइव आया हूं, क्योंकि समय मुझे नहीं मिल पा रहा है। और सभी बच्चों के संपर्क में मैं कल से आने लग जाऊंगा। तो अपने मैसेज को आप लोग रिपीट करें, जिनके बच्चों के मैसेज काफी नीचे जा चुके हैं तो जय माता दी लिख के अपने मैसेज को, अपनी प्रॉब्लम को रिपीट करो ताकि आपके मैसेज ऊपर आए। वैसे ज्यादातर मैसेज तो मैं नीचे से ही देखूंगा, क्योंकि कई कई बच्चों के नवंबर अक्टूबर से नंबर नहीं आए, पिछले साल से काफी मैसेज पड़े हुए। कॉल नहीं करना भैया, मैसेज करके छोड़िए। गुरुजी चींटियां मरी हुई थी उन्होंने। गुरुजी उड़ने वाली चींटी बेटा माँ काली के अखाड़े में मानी जाती है। चींटी मक्खी काली की सेवादार मानी जाती है। उड़ने वाली चींटियां मक्खियां ये काली के अखाड़े में मानी जाती है। जब काली का मंत्र जप किया जाता है, मंत्र जागृत होने लगता है, तो सबसे पहले काली चींटी, काली मक्खी, बड़ी मक्खी, और रात में तो इनका नाम नहीं लेंगे लेकिन स्नेक भी आते हैं। ये आपका मंत्र जागृत होने के संकेत है। बहुत अच्छा साइन है, आगे बढ़ते जाओ, सफलता मिलेगी। चलो बाबू अब लाइव एंड करते हैं। सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा आशीर्वाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। अंतु प्रेम टीवी, क्या बात है, आपको क्यों हंसी आ रही है? गुरुजी ये क्या भेजा है? चींटी नहीं चिड़िया लिखा है, क्या पता। ओह मुझे चींटी दिखा यार, रेड रेड की वजह से समझ में नहीं आया। चिंटी नहीं चिड़िया लिखा है, और चिड़िया मरी हुई पड़ी है, पता नहीं चल पाया यहाँ पे। एक तो ये क्या है ना, व्हाइट कलर में शो हो रहा है मैसेज, यहाँ पे रेड है तो समझ में नहीं आया। बाबा मैंने मैसेज किया है बट कोई आंसर अभी तक नहीं मिला, प्लीज हेल्प मी बाबा, काफी परेशान हूँ। बेटा अभी रिप्लाई की तो मत पूछो, किसी को भी रिप्लाई नहीं मिला है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हाँ सही बात है, हो जाती है गलती। अभी क्या है ना, अभाव प्रभाव माँ का बहुत तगड़ा है, और रात्रि 12 बज चुके हैं मेरे ख्याल से।
हाँ 12:15 हो चुके हैं और माँ का पैसारा लग चुका है। बाकी आज का लाइव कैसा है बताना जरूर कमेंट करके। मुझे तो टॉप और क्या लिखा है, अरे यार समझ में नहीं आ रहा, रुकना जरा, मैसेज निकल रहे हैं। मुझे तो सांप और मकान बनते हुए सपने में दिखते हैं। सांप और हॉर्स यानी क्या बोलते हैं उसको, घोड़े, घोड़ा और सांप दिखते हैं और मंदिर दिखते हैं। बहुत अच्छी बात है। गुरुजी मुझे एक सवाल पूछना है, बोलो। जय माता दी गुरुजी। आगे बाबा आपसे मिलने की माँ मशानी सोचा है, आपसे मिलके मेरी प्रॉब्लम बता पाऊंगा बाबा जी। ठीक है बेटा, आप मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे कर दो। जो बच्चे भोपाल के इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे पता नहीं कब नंबर आए, कब बुलाया जाए। मैं तो सीधा आऊंगा माता रानी के दरबार। आना बेटा आना, सब लोग आना, सभी को बुला रहा हूं मैं, सभी आ सकते हो। बाबा जी मैं भी भोपाल से ही हूँ, आप भोपाल में कहाँ से हो बता दीजिए। बेटा भोपाल में 3 नंबर केबिन निशातपुरा स्टेशन शिवनगर के पास दरबार लगता है, और दरबार अब दिवाली बाद लगेगा, और उसके पहले मैं जानकारी डाल दूंगा। बाकी आप पर्सनल मिलने मुझसे आ सकते हो मैसेज करके, तो आपको बुला लिया जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करो जो भी भोपाल के बच्चे हैं। एड्रेस मैं एक बार वायरल कर देता हूं, भोपाल शिवनगर 3 नंबर केबिन नियर निशातपुरा स्टेशन विदिशा रोड भोपाल। शिवनगर 3 नंबर केबिन निशातपुरा स्टेशन विदिशा रोड भोपाल, 3 नंबर केबिन के पास। ठीक है, आप मुझे बताकर आना बेटा, क्योंकि काफी समय अभी मैं मरघट में व्यस्त रहूंगा। हवन चालू हो रहे हैं बंगाल की काली के। How are you Guruji? You don't do your work mine. आपने मेरे विषय में पूछा बेटा, तुम मैसेज करो सुब्बू वर्मा, मैसेज करो, मुझे समय ही नहीं मिल पाता है तुम्हारे लिए, मैं क्या करूं। मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे, फ्री होके बात की जाएगी। ओके बाबा जी, देखा भी क्या, किरण वाल्मीकि, जय माता दी जय माता दी। चलो बाबू सभी को शुभ रात्रि, जय माता दी। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। और जो भी बच्चे भोपाल के हैं, दरबार आना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, वो बच्चे करेंगे जो भोपाल के हैं। और जो बच्चे बाहर के हैं तो वो सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल किसी को नहीं करना है, सबसे मेरा निवेदन है, क्योंकि मोबाइल लोड नहीं ले पाता है, मैसेज भी इतने सारे पड़े हैं। और जितने बच्चों से बात हो सकती है कल उतने बच्चों के संपर्क में मैं आऊंगा। एक दिन में कम से कम मैं 7-8 बच्चों से बात करता ही करता हूँ, तो सभी से बात की जाएगी, चिंता ना करें। जी बाबा, आपके दरबार पहुंचने के लिए मुझे किसी से आपके दरबार कहाँ है तो क्या वो बोलकर आ सकता हूँ, मतलब हाँ आ सकते हो बेटा, लोकेशन डाल लो माँ मसानी चौकी, माँ मसानी दरबार भोपाल, आ जाएगा, मैप पे भी आ जाएगा, रजिस्ट्रेट करवा लिया है। गुरुजी यू आर वेरी एंग्री दिस डेज। हाँ कुछ दिन से मैं थोड़ा क्रोध में चल रहा हूँ, ये बात तो सही है, क्योंकि दुश्मन लोग पड़े हुए हैं पीछे। गुरुजी कल गद्दी लगाई थी, जो मैंने भोग प्रसाद चढ़ाया था वो सब काली चिमटी खा गई। अच्छी बात है जी बाबा, समझ गया। चलो बाबू, जय माता